नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं फरवरी मंथ कैसा रहेगा मीन राशि और लग्न के लिए, पाइसेस मून साइन एंड असेंडेंट। देखिए, आपके लिए ये मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, उसमें मेन पॉइंट्स पे हम बात करेंगे। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। और हम अलग अलग टाइप के अलग अलग पॉइंट्स पे, अलग अलग सब्जेक्ट पे, आपके ग्रहों के या दुनिया आपके साथ जो जुड़ी हुई है वो क्या इफ़ेक्ट करेगी ग्रहों के हिसाब से, तो वो सारा हम समझने की कोशिश करते हैं डिफरेंट वीडियोज़ में। आपको लाभ होगा और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। यहाँ पर देखिए, आपकी कुंडली में मीन लग्न में मीन राशि है, मीन लग्न है, तो आपके 12th हाउस में राहु बैठा है जहाँ 11 नंबर लिखा है। और 13 फरवरी को सूर्य आएंगे, 23 फरवरी को मंगल आएंगे और शुक्र बुध भी वहाँ आ रहे हैं। तो राहु के साथ ये चार ग्रहों का जुड़ना, सूर्य राहु ग्रहण योग, सूर्य मंगल अंगारक योग, राहु मंगल अंगारक योग, ये 12th हाउस में बना रहे हैं। तो अचानक से आपके खर्च बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये मंथ में आपको 12th हाउस को लेके ज़रा ध्यान रखना है। 12th हाउस जो है वो व्यय का, विदेश का, मोक्ष का है। हम यहाँ मेन पॉइंट की बात करेंगे। कोई ये नहीं कि यहाँ पर वो पहला स्थान दूसरा स्थान नहीं, ये मेजर इफ़ेक्ट्स ये मंथ में ज़्यादा इफेक्ट यहाँ से होने वाला है। तो आपका 11th हाउस अभी अच्छा है 13 फरवरी तक। उसके बाद 12th हाउस में शिफ्टिंग हो जाएगा, तो 11th हाउस आपका नेगेटिव नहीं होगा, बट 12th हाउस में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। तो वो क्या है, एक तो विदेश को लेके आपको जो भी प्रॉब्लम्स हर्डल्स हैं, विदेश जाना चाहते हैं, विदेश के रिलेटेड कोई भी आपकी कोई पढ़ाई या बिजनेस या जॉब चल रहा है, तो वहाँ हर्डल्स प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। लेकिन आपको क्लैरिटी ये रखनी है कि ये समय में बिफोर 13 फरवरी से पहले आपको जो निर्णय लेने लीजिए, लेकिन उसके बाद 2 महीने तक आप कुछ बड़े निर्णय नहीं लेंगे। क्योंकि सूर्य मंगल यहाँ पर जो सूर्य है वो तो 1 महीना रहेंगे, वो निकल जाएंगे, फिर फर्स्ट हाउस में शनि के पास आएंगे, तो उसकी हम अलग से बात करते हैं नेक्स्ट मंथ में। लेकिन एक ब्रीफ मैं उसका भी दे रहा हूँ। तो आपको क्या करना है कि यहाँ जो 2 महीने हैं आने वाले 13 फरवरी से 14 अप्रैल, ये समय में कोई बड़ा निर्णय न लेना पड़े, आपके सेविंग्स खर्च ना हो, अचानक से आपके व्यय ना बढ़ जाए, अचानक से आपको बड़ा कुछ सूझे कि भाई मुझे ये बिज़नेस में इन्वेस्ट करना है या यहाँ कुछ करना है वहाँ कुछ करना है, तो वो चीज़ आपको खर्च बहुत ज़्यादा जो आपने सोचा है उससे ज़्यादा करवाएगा। तो अपने सेविंग्स या फिर अपने खर्च को कंट्रोल कीजिए कि भाई मेरे सेविंग्स यहाँ खर्च नहीं होने चाहिए और जो खर्च है वो इतना ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। बी क्लियर कि भाई ये कंट्रोल्ड वे में जाना है। विदेश में अगर आप कुछ प्लान कर रहे हैं जाने के लिए, रुकने के लिए, या पढ़ाई कर रहे हैं ऑलरेडी वहाँ पर है, तो भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। अचानक से आपका शिफ्टिंग हो सकता है, प्रॉब्लम आ सकता है, जहाँ रहते हैं वहाँ, जहाँ जॉब करते हैं वहाँ शिफ्टिंग हो सकता है, वहाँ कुछ आपको अनकंफर्टेबल लगेगा, थोड़ा स्ट्रेस क्रिएट होगा। लेकिन 2 महीने आपको निकालने पड़ेंगे, तब जाके मन की शांति मिलेगी। हालांकि आपका गुरु जो है लग्नेश है वो अच्छी स्थिति में है और वो आपको परेशानी से बचाएगा। गुरु की एक दृष्टि भी है 12th हाउस पे, लेकिन क्या है कि जो कॉम्बिनेशन बना है वो इतना स्ट्रांग है कि वो बड़े रिजल्ट्स दे सकता है। तो आपके व्यय को, खर्च को आप कंट्रोल कीजिएगा। स्पिरिचुअलिटी से आप दूर हो सकते हैं, या उसमें आपको स्ट्रेस लगेगा कि अब नहीं करना है, मैंने बहुत किया लेकिन क्या फ़ायदा, ऐसे थॉट्स आएंगे, बट उसमें उलझना नहीं है। फर्स्ट हाउस में आपका शनि बैठा है। शनि जो है वो गुरु के घर में है। गुरु आपका चतुर्थ भाव में है, 3 नंबर जहाँ लिखा है वहाँ पर कॉम्बिनेशन केंद्र भाव में हो रहा है 12 और 3 का। तो मतलब फर्स्ट हाउस में शनि 12 नंबर लिखा है वहाँ, और 3 नंबर जहाँ गुरु बैठा है चतुर्थ भाव। तो ये कॉम्बिनेशन आपके लिए बेस्ट है, आपके कर्मस्थान को स्ट्रांग पॉजिटिव बना रहा है। शनि की भी वहाँ दृष्टि है, गुरु की भी दृष्टि है। चतुर्थ भाव में गुरु सुख की अनुभूति करवाना चाहता है, आपके मन में हो रहा है कि मैं जीवन में अब ये पाना चाहता हूँ, वो पाना चाहता हूँ, ये कर लूँ, यहाँ से मैं इस तरह से सेटल हो जाऊँ। तो सारे थॉट्स जो है वो इंट्यूशंस के रूप में आपको मिले और उसके अकॉर्डिंग आप चल पाएंगे, तो बहुत लाभ भी होगा। आपका शनि यहाँ कर्मस्थान को कुछ नए मोड़ पे लाना चाहता है, नई चीज़ों में इन्वॉल्व करवाना चाहता है। तो आप उसको भी ऑब्जर्व कीजिएगा कि क्या चीज़ें आप कर सकते हैं, क्या आपका अनुभव है, क्या आपका क्षेत्र है, तो वो चीज़ कहाँ से सपोर्ट मिल सकता है, तो वो भी आप कर सकते हैं, करना चाहते हैं तो प्लानिंग के साथ। शनि प्लानिंग चाहता है, गुरु की दृष्टि, शनि की दृष्टि, गुरु की वक्र दृष्टि, ये कॉम्बिनेशन आपको परेशान नहीं करेगा, सपोर्ट करेगा। लेकिन अनप्लान्ड वे में मत जाइएगा, सारी चीज़ें सिस्टमेटिक कीजिए, पेपर वर्क कीजिए, रिसर्च वर्क कीजिए, तो आपको लाभ होगा। पर्टिकुलरली अगर आप जॉब या बिजनेस में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। आपके जो थॉट्स है उसमें शनि का प्रभाव यह है कि आप शांत मन से निर्णय ले पाएंगे।
गुरु यहाँ आपको सुख की अनुभूति कराएगा और आपके लिए अच्छी स्थिति है। गुरु स्थान का फर्स्ट हाउस जहाँ शनि बैठा है उसका मालिक भी है। दूसरी चीज़ क्या है कि आपके जीवन में जो केतु है वो छठे भाव में चल रहा है। छठा भाव जो है रोग ऋण शत्रु का है, जॉब का है। तो आपको अगर कोई बीमारी है, तकलीफ है, तो आप आयुर्वेद का सहारा ले सकते हैं। आप ओपिनियन लेके, डॉक्टर की राय लेके फिर निर्णय ले सकते हैं अगर है तो। अदरवाइज़ आपको ज़्यादा कुछ उसमें उलझना नहीं है। चीज़ें जिस तरह से नॉर्मली आप जाना चाहिए उस तरह से कीजिए। जॉब में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आप जॉब मत छोड़िएगा कुछ भी हो। केतु यहाँ पर आपके लिए बैठा हुआ है तो आपको जॉब में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। और जब तक केतु है आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी। और दिसंबर तक केतु है, मैं हमेशा बोलूँगा ये बात। लेकिन यहाँ जो कॉम्बिनेशन बन रहा है सामने, राहु सूर्य मंगल गुरु शुक्र और यहाँ पर केतु, और सूर्य क्योंकि आपका छठे भाव का मालिक है और वो ग्रहण में जा रहा है, आपके जॉब में प्रॉब्लम आ सकता है। तो जो भी आप कार्य कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो खास ध्यान रखिएगा। बिजनेस कर रहे हैं तो बड़े इन्वेस्टमेंट ये समय में ना करें, लॉसेस हो सकते हैं। और आपको जो भी नेगेटिविटी आपके आसपास वो उभर कर सामने आएगी, आपको पता चलेगी और आप उसको साफ सफाई करेंगे। मतलब ये अब नहीं चाहिए जीवन में। मुझे अपना वर्क प्लेस क्लैरिटी वाला चाहिए कि मैं इस तरह से ऐसे काम करूँगा, वो क्लैरिटी आपको होगी। बट वो होने से पहले स्ट्रेस भी क्रिएट होगा कि भाई ये प्रॉब्लम्स है, तो उसको उस तरह से देखें। दूसरी चीज़ क्या है कि गुरु की दृष्टि आपके छठे भाव अष्टम भाव पे है, जो पितरों का है, पैतृक संपत्ति का है और अकल्ट का भी है, गुप्त धन है, गुप्त विद्याएं, गुप्त रोग है, राहु की भी यहाँ दृष्टि है। तो ये सारी चीज़ें आपको बार बार हॉन्ट करेगी, भाई ये यहाँ पर जाओ, ये करो, ये मंत्र तंत्र। तो वो जितना आप कर सकते पूजा पाठ वो कीजिए, लेकिन आप कुछ पाने के लिए या कुछ बदला लेने के लिए मैं मंत्र तंत्र का सहारा लूँ, उसमें मत उलझिएगा, वरना परेशानी आपको ज़्यादा आएगी। यहाँ पर शनि ये सब चीज़ों में आपको मना करेगा इन्वॉल्व होने से, और आपको उसमें उलझना भी नहीं चाहिए। आपको ओवरऑल अगर आप चाहे स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर है, आप फार्मर है, टीचर है, किसी भी एज ग्रुप में है, मेल है, फीमेल है, आपको सिंपल ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले और लाभ हो। और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। हम रेमेडीज़ की बात करें तो रेमेडीज़ में आपको देखिए, हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, गुरु की पूजा करनी चाहिए और श्री गणेश की पूजा करनी चाहिए। ये बाकी सब जो आप कर रहे हैं वो कीजिए, लेकिन इनके साथ ये भी कीजिए, आपके लिए पर्टिकुलर ये 2 मंथ में तो ज़्यादा बढ़ाइए ताकि आपका मन जो है विचलित ना हो, निर्णय आपके गलत ना हो। 12th हाउस का राहु और ये ग्रहण और अंगारक योग के कॉम्बिनेशन अचानक से आपके खर्च को बढ़ा नहीं दे, तो वो सारा ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़ क्या है कि गुरु आपका चतुर्थ भाव में है, सुख भाव में है। ज़मीन, मकान, वाहन, माता से लाभ कराएगा। आपको अचानक से प्रॉपर्टी या उससे रिलेटेड जो भी ज़मीन है उसके कागजात में लाभ हो सकता है। गुरु वक्री से मार्गी हो, उससे पहले भी हो सकता है, बट 2 जून तक गुरु यहाँ रहेगा, तो आपके लिए कुछ अच्छा होने वाला है प्रॉपर्टी को लेके, ज़मीन, मकान, वाहन, माता को लेके। सो डोंट वरी। हेल्थ की बात करें तो आपके लिए जो मैंने कहा कि ज़्यादा कोई स्ट्रेस मत लीजिए, और आपके माता पिता की हेल्थ भी यहाँ पर अच्छी रहेगी, समय अच्छा है। गुरु की वजह से कुछ अगर बीमारी है तो सामने आके उसका अच्छा इलाज होगा। ओवरऑल आपका भाग्य भी सपोर्ट करेगा, लेकिन आपको क्योंकि अंगारक योग बना रहा है मंगल वहाँ पर, और आपका सेकेंड हाउस जो परिवार का है उसका भी मालिक मंगल है, सूर्य आपका छठे भाव का कॉम्बिनेशन जो बन रहा है उसमें किसी का सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो भाग्य जो है वो आपको थोड़ा बहुत सपोर्ट करेगा, बट बड़ा कुछ बेनिफिट नहीं होगा। फैमिली से आप सपोर्ट चाहते हैं वहाँ से भी कुछ नहीं होगा, तो किसी पे डिपेंड मत रहिएगा। ये एक सबसे बड़ी रेमेडी आपके लिए, पर्टिकुलरली आने वाले 2 मंथ में। और 13 फरवरी से पहले जो चीज़ें हो जाए वो अच्छी है, उसके बाद जो होगी उसमें थोड़ा स्ट्रेस आएगा। आफ्टर अप्रैल मिड आपको फिर स्मूथ एक सारी चीज़ें लगेगी, तो हो सकता है आपको थोड़ा स्ट्रेस ये 2 मंथ में उस बातों को लेके लगे जो आप उस दौरान निर्णय लेने वाले हैं, और उसके इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म के होंगे, तो वो सोच समझ के लीजिएगा। सो ये मेन पॉइंट्स है आपके लिए। दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।